गोस्वामी जी ने इसको एक साहित्यिक रूप में यूं प्रस्तुत किया कि लंका जब जल गई तो रावण ने पूछा कि कुछ बचा या नहीं, और जब सूचना मिली कि विभीषण का घर बच गया तो उसे प्रसन्नता नहीं हुई। अच्छा, सारी लंका जल गई, इसकी बच गई। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसने निर्णय किया कि उस आग से तो विभीषण बच गया था, पर अब इसको अपने क्रोध की आग से मैं जलाए बिना नहीं मानूंगा। गोस्वामी जी का काव्य में रूपक है, वो दोहा आपने पढ़ना चाहिए। क्या उसमें कहा, रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड। लेकिन जलने के स्थान पर भगवान राम ने जरत विभीषण राख्यो देने राज अखंड। भगवान ने रावण की क्रोधाग्नि से विभीषण को जलने से बचाया। तो जो इसका क्रोध इतना संतुलित हो, काम इतना संतुलित हो, और लोभ की पराकाष्ठा। स्वर्णमयी लंका पर उसके बड़े भाई का राज्य था, उसे छीन लिया। कुबेर के पास अगर पुष्पक विमान है तो एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। मानो जब व्यक्ति में काम क्रोध लोभ इन तीनों में से एक भी असंतुलित हो तो भी व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, और अगर तीनों ही व्यक्ति के जीवन में हो तो वो विनाश की दिशा में अपने आप को ढकेल ही रहा है। पर गोस्वामी जी ने यह भी बताने की चेष्टा किया कि कभी कभी अच्छे व्यक्ति भी, जैसे एक व्यक्ति निरंतर कुपथ्य करता है और रोग बना रहता है, और एक व्यक्ति वैसे है कि साधारणतया का वह पथ्य का ही सेवन करता है, पर जब वह भी किसी असंतुलन या कुपथ्य का आश्रय लेगा तो वो व्यक्ति भी अस्वस्थ हो जाएगा। और इसलिए मानस में जो अच्छे पात्र हैं उनके जीवन में भी इन रोगों में से किसी न किसी रोग के आने की बात बताई गई। अगर नारद जी के जीवन में अहंकार का उदय हो जाता है, चाहे वो 2 दिन 4 दिन के लिए हुआ हो, लेकिन उसका परिणाम तो बड़ा कष्टकारक उनके लिए सिद्ध होगा। ये अवश्य है कि जैसे योग्य वैद्य के मिल जाने पर नष्ट हो जाता है रोग, उसी प्रकार से नारद जी के जीवन में अगर असंतुलन आया और वो अहंग्रस्त हुए और बाद में अन्य विकारों का उदय हुआ, तो आप अंत में यही तो पाते हैं कि नारद जी स्वस्थ हो गए। अन्य पात्रों के विषय में मानो यहाँ तक कि जिन्हें हम 24 अवतारों में से एक अवतार मानते हैं, जो वंदनीय है, पूजनीय है, उन परशुराम जी महाराज के द्वारा, वो भी तो राम थे। जिस राम राज्य की चर्चा की गई, परशुराम जी महाराज का जन्म तो इन श्री राम से पहले हुआ, और वह परशुराम जी महाराज बहुत बड़े व्यक्ति थे। भगवान के आवेशावतार के रूप में तो 24 अवतारों में उनकी गणना की ही गई। और इसके साथ साथ अगर व्यवहारिक अर्थों में भी देखें तो उनके जीवन में तो ऐसा लगता है कि काम की वृत्ति नहीं है। उन्होंने किसी सौंदर्य की ओर आंख उठा के देखा होता, ऐसा नहीं आता। उनमें लोभ की वृत्ति भी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि विजय प्राप्त करने के बाद भी वो सिंहासन पर नहीं बैठे। लेकिन गोस्वामी जी तो पात्रों के संवाद के द्वारा कुछ सूत्र हम सबको देते हैं। जब परशुराम जी और भगवान राम का संवाद धनुष टूटने के बाद होता है, तो परशुराम जी ने श्री राम से कहा कि तुम मुझसे युद्ध करो। उन्होंने कहा, महाराज युद्ध न करना चाहे तो कोई दूसरा विकल्प है क्या? तो उन्होंने यही कहा कि बस उसका एक ही उपाय है कि करु परितोष मोर संग्रामा और नाहित छाणु कहाऊ रामा। बस आज से केवल राम नाम मेरा रहेगा। तुम्हें किसने यह नाम दे दिया? क्या तुम इस नाम के योग्य हो? इसलिए आज से तुम्हें स्वीकार कर लो कि तुम्हारा नाम राम नहीं रहेगा। तो परशुराम जी महाराज में बड़ी महानता है, बड़े गुण है, और उनको मानो व्यंग्यात्मक रूप से उनका तात्पर्य ये था
एक राम तुम हो जिसमें काम भी है, धनुष तोड़ करके विवाह करने आए हो, और तुम में लोभ भी होगा ही, क्योंकि तुम राजा के पुत्र के रूप में ये तो धारणा होगी ही कि भविष्य में अयोध्या के सिंहासन पर तुम बैठोगे। और ऐसा भी नहीं है कि तुम में क्रोध न हो, तुमने ताड़का आदि का संहार तो किया ही है। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति जो इन विकारों से परे है, और तुम ऐसे कि जिसमें ये दोष है, क्या राम नाम उसका होना चाहिए? भगवान श्री राम ने तो विनम्रता से यही कहा कि अगर झगड़ा नाम कहो तो फिर भी तो आपका नाम बड़ा ही है। क्यों? बोले राम मात्र लघु नाम हमारा, और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मैं तो केवल राम हूं और आप तो परशुराम हैं। तो महाराज, नाम की दृष्टि से तो आपकी तुलना में मैं अत्यंत छोटा हूं। और उनका असंतुलन, उन्होंने जब अपना परिचय दे दिया तभी पता चल गया कि वो राम राज्य, वे भी राम, वे भी अवतार है, गुण संपन्न है, पर राम राज्य तो नहीं बना सके। क्यों नहीं बना पाए? जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो परिचय में लगने लगा कि क्यों नहीं बना सके। और वो सूत्र यही था कि उन्होंने कहा तुम्हें नहीं भूलना चाहिए बाल ब्रह्मचारी, पर उसके साथ बाल ब्रह्मचारी भी हैं। राज्य का लोभ नहीं है, पर इस सब का बदला क्रोध ने उनके जीवन में स्थान ले लिया। और उन्होंने स्पष्ट शब्द में स्वीकार किया कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बहुत क्रोधी हूं। तो मानो अगर एक प्रकार का भी असंतुलन जीवन में आ जाए, चाहे काम का हो, चाहे लोभ का हो, चाहे क्रोध का हो, असंतुलन तो असंतुलन है। और एक वाक्य कह करके उन्होंने, और एक उनके चिंतन में जो एक अभाव है उसका दर्शन हो गया। क्या? बोले विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी हूं। और उसका अर्थ क्या हुआ? आगे चल करके आप इसी को तो संतुलन के स्वरूप में देख सकते हैं। तो भगवान श्री राम कह सकते थे मैं क्षत्रिय कुल का नेता हूं, मेरा क्षत्रिय जात में जन्म हुआ है, आ जाइए हमारा आपका निपट जाए कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। झगड़े में ऐसा बोलने वाले तो बहुत से लोग रहते ही, लेकिन भगवान राम में संतुलन की पराकाष्ठा, काम का संतुलन, क्रोध का संतुलन, और लोभ का भी अगर दिखाई भी दे तो वो तो केवल एक लोक कल्याण के लिए का स्वीकार करने वाला उनका व्यक्तित्व जो है, उस व्यक्तित्व की विशेषता है कि परशुराम जी चाहे जिन शब्दों के द्वारा उनकी आलोचना, निंदा, भर्त्सना कर रहे थे, पर वे अत्यंत संतुलित भाव से ही उनसे विनम्रता पूर्वक सारे प्रश्नों का उत्तर देते थे। और उसका अभिप्राय है कि कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी अगर किसी प्रकार जीवन में किसी असंतुलन को स्वीकार कर लेगा, तो ऐसा तो होता ही है। कई लोग बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं तो लोग प्रणाम भी, अगर वो अच्छे योग्य व्यक्ति हैं तो लोग प्रणाम भी करते हैं और कहते भी है कि बड़े महान हैं, पर बाद में आपस में ये कहे बिना नहीं रहते कि क्रोधी बहुत है। डॉक्टर अच्छा तो है पर क्रोधी बहुत है, ये पढ़ाता तो बहुत अच्छा है पर क्रोधी बहुत है। इसका अर्थ है कि जो यह असंतुलन है, इससे मुक्त व्यक्ति ही पूर्ण होता है। और भगवान श्री राम के चरित्र में, व्यक्तित्व में यही विशेषता है। और आप इसी को हर प्रसंग में प्रभु के चरित्र में पाएंगे। तो इस तरह से ये जो रोग है संसार में, मन का रोग, बुरे व्यक्तियों में ही नहीं, अच्छे कहे जाने वाले व्यक्तियों में भी दिखाई देता है। अब इसकी दवा क्या है? तो दवा दो तरह की है। एक दवा तो वह है जैसे आयुर्वेद में है, कुछ चूर्ण है जिनके द्वारा व्यक्ति के रोग को मिटाने की चेष्टा की जाती है। पर जब चूर्ण से रोग नष्ट नहीं होता है तो फिर रस भस्म का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कहा गया कि दवाइयां तो शास्त्रों में इतनी हैं, कौन सी? नेम, यज्ञ, आचार, जप, जोग, यज्ञ, व्रत, दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाई हरि जाए। दवाइयां तो बहुत हैं,
पर रोग मिटता नहीं, और रोग दबता भी है तो एक रोग दबता है तो दूसरा रोग बढ़ जाता है। और उसका अभिप्राय कि जैसे लोभ का रोग अगर किसी को हो गया हो, लोभ की तुलना कफ से की गई, क्रोध की तुलना पित्त से की गई, काम की तुलना वात से की गई। तो कफ की का कफ जो है मनुष्य के शरीर में जब बढ़ जाए और छाती में वो जकड़ जाए तो व्यक्ति को कितना कष्ट होता है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा लोभ बहुत बढ़ जाए तो समझ लो कि इसका हृदय जकड़ गया। तो और जकड़ने का उपाय क्या है? वैद्य डॉक्टर के पास जाएं तो कहते हैं ऐसी दवा दो कि जिससे इसका कफ जो है पिघल करके बाहर निकल जाए। तो शास्त्रों से पूछा गया कि लोभ अगर जकड़ ले तो बोले ऐसा पिघलाओ कि दान देने से पिघले लोभ और थोड़ा स्वस्थ हो जाए। और उसका अर्थ है कि जब मनुष्य दान देगा धन का और उसका वितरण करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में जो लोभ रूप कफ उसके हृदय को कठोर बनाए हुए है वो उससे मुक्त हो जाएगा। पर समस्या दूसरी है, तो लोभ के निदान के लिए दान की दवा शास्त्र ने बताई, पर दान की दवा के बाद अहंकार का रोग बढ़ गया। अब वो व्यक्ति देख करके मैं दानी हूं, मैं उदार हूं, ऐसा अभिमान पाल लेता है। और तब इन सारे रोगों को नष्ट करने का उपाय क्या है? कौन ऐसी दवा है कि जो सारे रोगों को नष्ट कर दे? और तब उस अमृतमयी जड़ी का वर्णन किया गया कि जिसके द्वारा समस्त रोगों का विनाश हो सकता है। मानस रोग के प्रसंग में ही उत्तरार्ध में मन के रोगों की चिकित्सा के लिए जो सूत्र दिया गया उस पंक्ति को आप ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे। उसमें काकभूषण जी कहते हैं कि रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, ये विधि भले ही सो रोग नसाई, नाही तो जतन कोटि नहीं जाई। दवा हो और श्रद्धा के अनुपान में व्यक्ति जो है उस भक्त के अमृतमयी औषधि का जब सेवन करता है तो इस प्रकार से मन के रोगों का विनाश होता है। पर यह अमृत कहाँ मिलेगा, भक्ति कहाँ प्राप्त होगी? और तो फिर आपको मानस के उस दोह की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए जिसमें कहा गया समुद्र मंथन करके जैसे उसमें अमृत निकाला गया था, इसी प्रकार से राम कथा क्या है? राम कथा ही अमृत है। और उस राम कथा अमृत का समुद्र कौन सा है? वेद। और जैसे उस समुद्र का मंथन करके अमृत निकाला गया, इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, दोहा उत्तरकांड में आता है, ब्रह्म पयोनिधि। ब्रह्म यहाँ पर ईश्वर के संदर्भ से नहीं है, वेद को ब्रह्म कहते हैं। वेद ही वह समुद्र है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान। और उस समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। वेद के समुद्र को ज्ञान की मथानी से जब मथेंगे तब क्या होगा? ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मति काढ़ई। तब उसमें से वेद और पुराणों के संदर्भ से राम कथा का अमृत प्रकट होता है। और उस राम कथा के अमृत में ही भक्त की मधुरता विद्यमान है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मति काढ़ही, भगति मधुरता जाहि। मानो उसका अभिप्राय है कि मनुष्य के मन के रोगों को दूर करने में यदि कोई सक्षम औषधि है, अमृत है, औषधि है, तो वह राम कथा है। और अगर सही सही रूप में राम कथा कही जाए, राम कथा सुनी जाए
और जैसे कोई औषधि बता दे, पर औषधि के बाद भी तो औषधि को लेना तो जिसको दिया गया है उसी का कार्य है। कैसी प्रकार से रामचरितमानस में मानो यह संकेत किया गया कि आप यदि वेद पुराणों से निकले हुए इस राम कथा के अमृत के द्वारा उसका सेवन करें तो आपके मन के रोगों का विनाश हो जाएगा। और अगर आप रामायण को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहां यह बताया गया कि राम कथा सुनने से, राम कथा के माध्यम से व्यक्ति के अंतःकरण में दोष विनष्ट होते हैं, विकार नष्ट होते हैं। और इस दृष्टि से आप विचार करके देखें, कथा अगर सही अर्थों में कही जाए, और इसका एक सांकेतिक अर्थ और है, जरा आप उस पर भी ध्यान देंगे कि जब समुद्र का मंथन हुआ अमृत पाने के लिए, तो उसमें देवता और दैत्य दोनों ही सम्मिलित हुए। लेकिन कथा के अंत में यह आता है कि उस समुद्र से जो अमृत निकला उसको देवताओं ने पिया, और उस समुद्र में अमृत ही नहीं निकला, उस समुद्र से विष भी निकला। और समुद्र से विष तो निकला ही, सुरा भी निकली। तो विष को तो भगवान शिव ने पी करके संसार के प्राणियों को और देवताओं को जलने से बचा लिया, पर जो सुरा निकली का उस सुरा को दैत्यों ने पिया और वे उन्मत्त हो गए। राम कथा का, वेद और पुराण का तात्पर्य भी यही। वेद पुराण का मंथन करते हुए उसमें से आप अमृत भी पा सकते हैं, और अगर आसुरी वृत्ति है तो आप उसमें से वारुणी भी पा सकते हैं। और इसका तात्पर्य क्या कि अगर वेद पुराण और कथाओं के द्वारा व्यक्ति अपनी बुराइयों का ही समर्थन करे या बुराइयों को ही प्रोत्साहित करने की चेष्टा करे तो स्वाभाविक परिणाम होगा। और इसका एक सबसे बड़ा दृष्टांत है मंथरा का जो चरित्र है। मंथरा अयोध्या में रहने वाली वह दासी है जो कैकेयी नरेश ने अपनी पुत्री कैकेयी के साथ भेजा, और जब गुरु वशिष्ठ कथा सुनाते हैं तो वह नित्य कथा में स्वाभाविक रूप से महारानी कैकेयी जाती है तो मंथरा भी जाती है, कौशल्या जी जाती है, सुमित्रा जी जाती है, और अनेक महल में रहने वाले सभी लोग उपस्थित होकर के कथा मृत का आनंद लेते हैं। पर उसमें वही सूत्र है, आप गहराई से जब पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, कथा में किसने क्या लिया, और तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि राम राज्य में मंथरा बाधक क्यों बनी। और आप उस प्रसंग को ध्यान से पढ़ें तो उसमें दिखाई देगा मंथरा वक्तृत्व की कला में कितनी निपुण है, कथा कहने में कितनी निपुण है, और उसको कितनी पौराणिक कथाएं याद है। और उस गाथा में वो स्वामी जी ने प्रस्तुत किया, वह जब नगर में निकलती है और दिखाई देता है कि चारों ओर नगर सजाया जा रहा है, और वह लोगों से पूछती है कि इस नगर में आज इतना उल्लास उत्साह या जो सजावट की जा रही है क्यों की जा रही है। और जब यह पता चला कि यह सारा उल्लास जो है राम को राज्योत्सव देने के संदर्भ से जुड़ा हुआ है, तो उसका हृदय जलने लगा। मानो रोग का संकेत यहीं से गोस्वामी जी ने किया। आप अपने दुख से दुखी हो, अपने सुख से सुखी हो तो बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन अगर व्यक्ति दूसरे के सुख से भी दुखी होने लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं वो बेचारा रोगी हो गया। और वो रोगी किस रूप में हो गया, बोले पर सुख देख ही जरनी से इच्छाई। राजक्षमा रोग पहले असाध्य माना जाता था, बीच में साध्य हो गया था, अब फिर से कहा जाने लगा है, फिर से लौटने लगा है। और सचमुच वह जो राजक्षमा शरीर वाला है वो तो साध्य असाध्य होता रहेगा, पर ये मन वाला ये मन की जो राजक्षमा है
ये तो निरंतर समाज में अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में दिखाई देती है।